जब पाकिस्तान, नाइजीरिया, गाना, इजिप्ट जैसी कंट्रीज अपने बच्चों को, यूक्रेनियन बच्चों को अकोमोडेट कर सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई हमें तो मदद नहीं मिली गवर्नमेंट से, ना गंगा मिशन में आए, हम तो अपने खर्चे से आए हैं। हमारा एक समान बच्चा जो ड्रेस पहना था उसी में आया है, खाली डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर आए। हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, निर्माण भवन सभी जगह गया, लेकिन वहाँ हमें जो है कोई भी जो है रिप्लाई नहीं आ रहा है, बस बोल रहा है आपके लिए काम चल रहा है। तो क्या काम चल रहा है? हम 5 महीने से वेट कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर का क्या होगा? फिर क्या हम भारत सरकार को फिर से बोलेंगे कि ऑपरेशन गंगा के जैसा ऑपरेशन यमुना चला के हमारे को फिर से लाओ? यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो युद्ध से तबाही भी हुई। तबाही के खौफ से, तबाही से के डर से भारत के कुछ छात्र जो वहाँ पर मेडिकल की या फिर और अन्य पढ़ाइयाँ कर रहे थे, वो अपने देश वापस आ गए। उन्हें एक स्पेशल जहाज भेजकर देश वापस लाया गया। अब वे यूक्रेन वापस नहीं जा पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है, ऐसा ये छात्र कह रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी कोई भनक नहीं है। सरकार अपने मंत्रियों से ये कहलवा देती है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 4 घंटे के लिए बमबारी रुकवा दी गई ताकि हमारे देश के छात्र घर वापस आ सकें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बात पलट दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में सरकार जुमलेबाजी में ज़्यादा विश्वास रखती है, ना कि इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचती है। यदि सरकार की साख इन छात्रों से न जुड़ी होती तो शायद ये छात्र आज भी यूक्रेन की बमबारी में फंसे हुए होते। बहुत सारे छात्र हैं मेरे साथ, बहुत उन छात्रों के माँ बाप भी हैं। इनसे इनकी परेशानियां समझेंगे और किस तरीके से वो वापस जाना चाहते हैं और क्यों, किस तरीके से आज यहाँ पर उनका भविष्य खतरे में है, वो सारी जानकारी है देंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष गोयल है सर। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन? सर मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था यूक्रेन में। हाँ। मैं मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन है? अभी तो बहुत ही अशांति है, कैसे जाएंगे वापस? और जाएंगे भी, अगर चले भी गए तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सर वही तो बात है, अभी तक वो रुकी नहीं है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं। इसी वजह से तो हम भारत में डिमांड कर रहे हैं कि हमें भारत में अकोमोडेट करा जाए, हमें यहाँ के कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाए, क्योंकि भारत के अंदर 606 कॉलेज हैं और हम 12,000 बच्चे हैं फाइनल ईयर के हटाकर। तो 12,000 बच्चों का अगर रेशियो देखा जाए तो 34 बच्चों का रेशियो आता है एग्जैक्ट एक कॉलेज में, और 34 बच्चों में भी ईयर वाइज अगर डिवाइड करें तो 6 से 7 बच्चे पर ईयर। तो क्या गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती कि वो हम लोगों को 6 से 7 सीट अगर एक कॉलेज में एक ईयर में इंक्रीज कर दे? देखिए, देश के कॉलेजेस में कमी थी सीट्स की, तभी तो आप यूक्रेन गए थे। अगर कमी ना होती तो आप तो देश में ही पढ़ रहे होते पहले भी। सर वो कमी पूरी हो सकती है ना, उसमें अगर सीट्स इंक्रीज करी जाए। 6 से 7 सीट इंक्रीज करनी है एक साल की, तो क्या वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती? इतने सालों में सीट इंक्रीज नहीं हुई तो आपको स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि सर हमें पता नहीं था ना वॉर आएगी। अगर वॉर आती तो हम जाते ही नहीं, हम दोबारा यहाँ रहते। यहाँ पे हमारे साथ इतने सारे, इस लड़की के 500 प्लस मार्क्स हैं, इसको जब कॉलेज नहीं मिला। एक और बच्चे हमारे साथ में जिनके 500 प्लस है, 400 प्लस है, 3-3 साल सबने ड्रॉप लिया है, तब जाके वो बाहर गए हैं। अब हमारा पॉसिबल नहीं है, तो 1 टाइम मेजरमेंट की पॉलिसी बना के, जो पहले भी हुई है, 1 टाइम मेजरमेंट पॉलिसी बना के। क्या है ये, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये पॉलिसी होती है कि जब भी कुछ हो जाते हैं अनहोनी, तो उसमें 1 टाइम मेजरमेंट के अंदर हम लोगों को एकोमोडेट करा जा सकता है। ये पहले भी इंडिया में हुआ है। हाँ, कब? सर ये हरियाणा के कॉलेज एक बंद हुआ था, तब उस कॉलेज के बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करा गया था। पंजाब में भी हुआ, बिहार में भी हुआ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने फीस दी यूक्रेन के कॉलेज को, तो भारत सरकार आपको क्यों पढ़ाए? देखिए, हमने जो है फीस जो है वहाँ यूक्रेन सरकार को दिया, हमने वहाँ किया। तो हम जो है वहाँ अपनी मर्जी से जो है गए, मतलब नहीं गए थे। हमारी यहाँ जो क्या हुआ कि हम मार्क्स लाए, नीट में जो है हमने मार्क्स लाया, और वो मार्क्स इतना था कि हम जो है यहाँ क्वालिफाई कर चुके थे, यहाँ पढ़ सकते थे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पढ़ें, और जो है जिससे कि हम यूक्रेन जाने के पैसे थे, यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं थे। क्योंकि यूक्रेन में जो है पैसे जो है बिल्कुल यहाँ के हाफ लगता है, 50% लगता है। तो इसलिए जो है हमने जो है वहाँ चुना, यहाँ नहीं चुना, क्योंकि यहाँ जो फीस है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो है चली जाती है। वहाँ कितना बड़ा? वहाँ जो है लगभग 35 to 40 में हो जाते हैं, सारे सब कुछ हो जाते हैं, एकोमोडेशन, फूड, ट्यूशन फीस सारे हो जाते हैं।
हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? सर जो फीस की बात आती है सर, यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के अंदर बच्चे जो 150 जो नीट क्वालिफाई करते हैं वो खाली 150-250 नंबर आते हैं, वो लोग प्राइवेट में, क्योंकि उनके पास 1.5-2 करोड़ है, हमारे पास नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे पास 30 से 35 लाख हमारे घर वाले 6 साल में अरेंज करने होते हैं, तो वो हमारे घर वाले लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने लिया है, वो उन बेसिस पे उन्हें भेज देते हैं, तो वहाँ बहुत कम पैसा लगता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इतने कम पैसे में अगर हमें यहाँ मिलता कॉलेज तो हम यहाँ लेते, हम क्यों नहीं जाएंगे? हाँ जी बताइए। सर जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा यूक्रेन में मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो उसमें क्या क्या आ गया है कि जैसे जो कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है, जो स्टेट्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो लोग अपनी कंट्री जैसे कीव की डिस्ट्रॉय हुई है वो पोलैंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो मोबिलिटी प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इंडिया के गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे ठीक नहीं हो रही, वहाँ पे कंडीशन सही नहीं हो रही है, तब तक के लिए एटलीस्ट हमारे को यहाँ पे अकोमोडेट कर दीजिए। जब हमारी कंट्री ठीक हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे और डिग्री भी हमारे को वहाँ की चलेगी, लेकिन तब तक हमारे को एटलीस्ट प्रैक्टिस करने का मौका तो दीजिए। अच्छा, तो आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए मांग कर रहे हैं? सर हमें जगह चाहिए। मैम ने अभी बोला प्रैक्टिस की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़ाई की पूरी करने की मांग। सर मेरा पॉइंट है कि डिग्री हमारे को चाहे यूक्रेन की मिल जाए, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे को अकोमोडेट करें। जगह चाहिए, बस सीट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें जगह चाहिए ताकि हम मेडिकल की डिग्री पूरी कर सकें। और एक आप तीनों की बात में फर्क है? नहीं सर, हमें यहाँ पे जगह चाहिए। अगर सर इनका कहने का है कि अगर हमें सरकार एकोमोडेट नहीं कर सकती तो हमें एक जगह तो दे एटलीस्ट, जो हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, मेडिकल है जो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बिना प्रैक्टिकल के हमारा पूरा नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं कर सकते हम, तो अगर सरकार हमें एकोमोडेट नहीं करेगी तो इनके मुताबिक हमें सरकार यहाँ पे एक जगह दे कि चाहे बेशक हमारी डिग्री वहाँ से आ जाए, पर हमें यहाँ पे पढ़ाए, हमें ऑफलाइन पढ़ाए, हमें पेशेंट से इंटरेक्ट कराए। अगर आपने यूक्रेन के कॉलेज में पढ़ाई नहीं की तो यूक्रेन का कॉलेज आपको डिग्री क्यों देगा? सर वही तो बात है ना कि वो ऑप्शन नहीं है, यूक्रेन का कॉलेज हमें डिग्री नहीं दे सकता जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। मोबिलिटी उनका चला है, उन्होंने बोला मोबिलिटी के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जब तक हम यहाँ पर हैं हमें यहाँ पढ़ाई करने दो, और जब मोबिलिटी प्रोग्राम पूरा हो जाएगा हम पोलैंड चले जाएंगे और वहाँ से हम पढ़ाई करके डिग्री ले लेंगे। पोलैंड क्यों जाएंगे हम? अरे आपने अभी बोला ना पोलैंड शिफ्ट हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब तक वॉर चल रही है तब तक के लिए हमारे को यहाँ पे अकोमोडेट कर दे, बेशक हमारे को डिग्री यूक्रेन की मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहने का मतलब है हम सबका। अच्छा चलिए, कुछ कन्फ्यूजन्स तो हैं। इनका ये बोलना है कि जैसे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एफएमजी को यहाँ पे अकोमोडेट करने से उनकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उसको नीचे गिर जाएगी, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें डिग्री पूरी करने की हमें जगह दे, उसके बाद वो बेशक हमसे एफएमजी ले लें, एफएमजी देने के बाद हमें मेडिकल लाइसेंस प्रोवाइड करे वो। यस सर। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट से जुड़े भी सवाल है मेरे। ये बताइए कि जब गवर्नमेंट इतना सब कुछ देश के लिए कर रही है तो आपको गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने जाके बॉम्बिंग रुकवाई तब आप घर आ पाए, आप उसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम बस उनसे बोल रहे हैं कि जैसा उन्होंने हमारा कैरियर बचा, हमारा लाइफ बचाया, ऐसे ही हमारा कैरियर बचाए, बस इतनी सी तो बात है। 4 से 5 महीने हो गए हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो 4 से 5 महीने हो गए हैं ना, तो उसमें हमारी बात रखें। जब पाकिस्तान, नाइजीरिया, गाना, इजिप्ट जैसी कंट्रीज अपने बच्चों को, यूक्रेन इतने बच्चों को अकोमोडेट कर सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तान ज़्यादा पसंद आ रहा है? पाकिस्तान पसंद की बात किसने कहा? हमने एग्जांपल दिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इजिप्ट, गाना, इन कंट्रीज ने अपने बच्चों को अकोमोडेट करा है, तो हमें भी करना चाहिए ना अकोमोडेट। जब इतनी छोटी छोटी कंट्रीज अकोमोडेट कर रही है अपनी इंडिया बच्चे, हमारी इंडिया में तो 600 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है एनएमसी से अप्रूव, तो सिर्फ 14,000-15,000 बच्चे उनसे अकोमोडेट नहीं करे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 1st ईयर का तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब 1st से 5th ईयर के बच्चों का क्या होगा? उनका भी तो कुछ कर रहे हैं ना, तो हम अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं और ना हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, तो हमारी तो डिग्री अटक गई है ना। हम ओके मैम, एज अ पेरेंट आपका क्या चैलेंज है कि आपके बच्चों का जो करियर है वो स्टेक पे है, वो आपस अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, क्या चैलेंज देखते हैं एज अ पेरेंट आप? हम तो ये चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है यही इंडिया में ही स्टडी करें। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो डॉक्टर को कोई वैलिड थोड़ी ना है, ये बताइए। खाली स्टडी से वैलिड होता तो फिर सभी ऑनलाइन कराने लग जाएंगे। इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी कंट्री के लिए, अभी बच्चा गया वहाँ यूक्रेनी सीख रहा है, अभी जॉर्जिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान का देते हैं उनको, बच्चा जाएगा वहाँ एक और लैंग्वेज पहले सीखना पड़ेगा।
ठीक है, फूड क्राइसिस पूरी दुनिया में, इंडिया में भी रेट हाई हुआ है। अगर वह क्राइसिस जाता है तो हमारे बच्चों को खाना वहाँ कौन देगा? फ्यूल इशू है, वहाँ गैस की प्रॉब्लम है। अगर ये सब आता है तो फिर एक बार फिर मिशन गंगा चलाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अभी टाइम बिंग बच्चों को ये एकोमोडेट करे किसी तरह से, जब नॉर्मल हो जाए तो बच्चों को वहाँ जाने दे। अभी इनका फ्यूचर तो खराब ना हो ना। मुझे ये बताइए, जब बच्चे वापस आ रहे थे तो तब का एक्सपीरियंस क्या था? क्या कम्युनिकेशन स्मूथ था? क्या आसानी से बच्चे वापस आ गए थे, या फिर वहाँ पे कैसे हालात आपके बच्चों ने वापस आके बताए? देखिए, टिकटें नहीं मिल रही थी, बाकी लोग आकाश गंगा मिशन में है, मैंने अपने आप बुलाया उसको 58,000 की टिकट करके। कितने की? 58,000 की टिकट करके। टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में था वो। उनकी टिकट जो मिला वो बाय इस्तांबुल, दुबई और फिर दिल्ली था। इस्तांबुल एयरलाइंस ने बच्चों का एक भी लगेज अलाउ नहीं किया, ओनली डॉक्यूमेंट्स लेके आया। टोटल सामान टर्नोपिल यूनिवर्सिटी के अंदर है बच्चों का। मैं MBA को मेल डालता रहा, फ़ोन डालता रहा, किसी ने नहीं सुना। फिर एक यहाँ अटैची लेवल का अंडर सेक्रेटरी, उससे बात किया है, उसने बच्चे का नंबर लिया है। लवीव एयरपोर्ट से बच्चे निकल रहे थे, वहाँ उन्होंने कांटेक्ट किया है। फिर जो सामान अलाउ नहीं किया एयरलाइंस ने, वो सामान उन्होंने बच्चों से लेकर टर्नोपिल यूनिवर्सिटी भेजा। बच्चों से पैसे लिए, जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हमें तो मदद नहीं मिली गवर्नमेंट से, ना गंगा मिशन में आए, हम तो अपने खर्चे से आए हैं। हमारा एक समान बच्चा जो ड्रेस पहना था उसी में आया है, खाली डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर आए प्लास्टिक की थैली में। इस्तांबुल एयरलाइंस ने कुछ भी अलाउ नहीं किया। बहुत मैंने 2 घंटे मेल किया, कोई नहीं सुनता जी। अभी बच्चों को कहाँ भेजें? पढ़ने भेजते हैं, एम्बेसी से भी कोई जवाब नहीं था? कोई जवाब नहीं। मैं अपनी सारी मेल दिखा दूँ अपने, उसके ऊपर एक रिप्लाई नहीं आया सिंगल। जब बच्चा आ गया है, जब DM साहब हमारे, मैं पहाड़गंज का रहने वाला हूँ यहीं का, DM साहब घर पे आए थे पूछताछ करने, तो मैंने उनको भी यही कहा कि साहब फायदा क्या? सरकारी प्लेन गया था, उसमें कौन कौन वापस आया था? आप बताइए, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? हम जो है पोलैंड बॉर्डर से आए हैं, उसमें जो मंत्री गए थे वो BK सिंह थे। तो उन्होंने बोला, कौन से बॉर्डर से आए? पोलैंड बॉर्डर। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जो है आपको जो है हम सेफली यहाँ से लाइफ बचा के लिए जा रहे हैं, और आपका जो फ्यूचर है उसे भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका जो डॉक्टर का सपना है उसे भी हम पूरा होने देंगे। लेकिन जब उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार का, भारत सरकार का, कि उन्होंने मुझे ऐसे मौत के मंजर से बचा के लाए। लेकिन अब 4 महीने 5 महीने होने को हो गए हैं, लेकिन जो है हम सभी MP MLA NMC का प्रोसेस ठीक था, लेकिन आगे का प्रोसेस ठीक नहीं है, कह रहे हैं। जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हम जब उन्हें कॉल लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि अब हमारी जो है जिम्मेदारी जो दी गई थी वो पूरी हो गई है, अब जो है दूसरी जगह जाओ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास जाओ या कहीं और जाओ, अब यहाँ फ़ोन नहीं करो। जब हम वहाँ फ़ोन करते हैं तो, और हम सरकार से हर जगह जितने भी हो सके, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, निर्माण भवन, सभी जगह गया, लेकिन वहाँ हमें जो है कोई भी जो है रिप्लाई नहीं आ रहा है। बस बोल रहा है आपके लिए काम चल रहा है। तो क्या काम चल रहा है? हम 5 महीने से वेट कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर का क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। कि वो आखिर वो ये तो बोल दे कि हम क्या कर रहे हैं, आपका क्या होने वाला है, जिससे कि हम निश्चिंत हो जाए कि हमारा क्या होगा। वो हमें बीच मझधार में लटकाए हुए हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपका यहाँ होगा या आपको हम वहाँ भेजेंगे, कुछ भी क्लियर नहीं बोल रहे हैं। उनके तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी क्लियर कर। देखिए, स्टेट कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर, हम लोग गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को थैंक यू भी बोलते हैं, हमारी जान बचा के आई। पर अभी हमारे फ्यूचर की बात आई है। मैं 3 साल पूरी करी है मैंने अपनी पढ़ाई, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मैं क्या सब बच्चे यहाँ पे चाहते हैं, आप देख सकते हो कितने बच्चे हैं, सब यही चाहते हैं गवर्नमेंट हमें यहाँ पे एकोमोडेट करे। हम बाहर नहीं जा सकते दूसरी कंट्री में, अब दोबारा यूक्रेन नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन में वॉर नहीं रुक रही। दूसरी कंट्री में अगर वो भेजते हैं तो इतनी जल्दी हम कैसे? 2 साल मैंने यूक्रेनियन सीखी है, तब जाके मैं पेशेंट से इंटरेक्ट करना जानता था। अब अगर वो मुझे किसी और कंट्री में भेज देते हैं, क्या मैं इतनी जल्दी जाके सीखूँगा लैंग्वेज? नहीं सीख सकता, इतनी जल्दी कोई नहीं सीख सकता। 6-7 महीने, अगर मैं 6 साल लैंग्वेज सीखूंगा तो मैं पेशेंट से इंटरेक्शन कैसे करूँगा? मेरे तो क्रूशियल ईयर आ रहे हैं। सेकेंडरी पॉइंट, लैंग्वेज तो सेकेंडरी पॉइंट है। जाना अगर मोबिलिटी में भी है तो यूरोप में ही ना। फिर क्या हम भारत सरकार को फिर से बोलेंगे कि ऑपरेशन गंगा के जैसा ऑपरेशन यमुना चला के हमारे को फिर से लाओ? हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट का। हम जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो हमारे, डर ये है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी थ्रेट है। हम वहाँ मोबिलिटी के तहत में ही नहीं जा सकते। हम इसलिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे हमें अकोमोडेट करें। अगर एक ही कॉलेज में 1st ईयर से 6th ईयर में सिर्फ 34 स्टूडेंट्स एक कॉलेज में आ सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहा गवर्नमेंट? क्यों नहीं कर रहा? और सीधा NMC ने एफिडेविट भेज दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी मोबिलिटी चला रही है, तुम ट्रांसफ़र ले सकते हो। रशिया की गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहाँ पे बुला रहे हैं, किर्गिस्तान में 100 बच्चों को फ्री एडमिशन दे देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। इन पे रशिया का कोई थ्रेट नहीं है क्या?
रशिया हमारा दोस्त है ये मतलब थोड़ी ना कि यूरोप का भी दोस्त है। सर एक सोल्यूशन और है, इंडिया के अंदर नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 38 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर खाली फर्स्ट ईयर चल रहा है। अगर गवर्नमेंट को हमें अकोमोडेट करना है तो उनमें नए बैचेस बना के, सेपरेट बैच बना के कर सकते हैं। कॉलेज खुले हैं, इस मीन्स उसके पास फैकल्टी है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें उन कॉलेज में नए बैच बना के हमें कर सकते हैं अकोमोडेट। हाँ, हम फीस देने को तैयार हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम फ्री में बैठेंगे, हम जो फीस वहाँ देते थे लगभग उसी के करीब हम फिर से फीस दे देंगे। और ये बात, ये जो नीट के जो अभी बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हम उनकी सीट पे नहीं हाथ मार रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारे लिए सेपरेट बैचेस चला के हमारी डिग्री कंप्लीट करवा दे। सिर्फ हम उनकी सीट नहीं मारना चाहते, क्योंकि हमें भी पता, हमने भी नीट क्लियर किया, तो हम भी उसी सीट के लिए पहले लड़ रहे थे, हम नहीं कर पाए, हम प्राइवेट में अकोमोडेट नहीं मतलब पढ़ सकते थे, पैसे नहीं भर सकते, इसीलिए बाहर गए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नीट वालों की सीट दे दो, या वो लड़ रहे हैं हमसे कि तुम फिर से नीट में बैठो। स्टडी गैप भी होता है, 11th-12th की पढ़ाई फिर से नहीं कर सकते जो सेकेंड ईयर में आ गए MBBS करते करते। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स में फंसे हुए छात्र हैं। कोई कह रहा है किर्गिस्तान चले जाइए, कोई कह रहा है रशिया चले जाइए, लेकिन इस देश की सरकार जैसे इन छात्रों ने बताया 3-4 सीट भी अपने देश के छात्रों के लिए हर मेडिकल कॉलेज में नहीं निकाल पा रही है। जंग कब होगी, जंग कब खत्म होगी, ये कोई नहीं बता सकता। कोई इतना बड़ा मौसम विशेषज्ञ नहीं है, कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ है नहीं, लेकिन इन छात्रों का फ्यूचर इस वक्त ताक पर है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये मुद्दा आपको क्या समझा रहा है और किस तरीके से आपको ये मुद्दा समझ में आया, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।